हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो ये हमारा डे 1 है। यदि आपको भी टॉपर बनना है तो आपको ये सीरीज को मिस ना करें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जो आपका 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। सबसे पहला यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आपका ये क्वेश्चन 100% के एग्जाम में पूछता है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, चलिए हम लोग 3 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं धीरे धीरे एक करके। सबसे पहले यहाँ 140 बोला, 140 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 के टेबल में 70 बार कटेगा, फिर 2 के टेबल में 35 बार कटेगा, फिर 7 5 7 35। 140 यहाँ पर लिखना पड़ेगा भैया, क्या क्या काटा, 2 2 5 5 2 2 5 7 आया। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन में ये 3825 है भैया, 2 से कटेगा, लास्ट में 5 है तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से कटेगा तो 3 से देखिए कट गया, 12 3 36, 2 2 22 हो जाएगा, 3 7 21 और 1 3 5 15, 1275 बार में कट गया। फिर 3 से कटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा 425 में। फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कटे तो 5 कटे वाला में 85 बार में कट गया, 5 8 40 और 2 बचा, 2 5 5 5 25, फिर 5 के टेबल में 17 बार में कट गया। तो 3825 को यदि अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारा क्या आ गया, तो भैया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 आया, यही ना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख दें, 5 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 2 2 बार है तो स्क्वायर लिख दें, और 17 अकेला तो अकेला लिख दें। आइए तीसरा नंबर आ जाइए ना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 5005 को डिवाइड करिएगा तो 5 के टेबल में करिएगा तो 5 एकम 5 और 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, 5 एकम 5। फिर 5 से तो आपको कटवे नहीं करेगा, 7 से कटेगा तो 7 के टेबल में 143 बार में कटेगा, क्योंकि 7 एकम 7 और 3 0 30, 7 से 28 हो जाएगा। फिर 2 और 1 1 7 1, फिर 11 का टेबल में कटेगा 13 बार में। तो 5005 को करिएगा अभाज्य गुणनखंड तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 ये लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, एग्जाम में नंबर पूरा मिल जाएगा। अब देखिए 17 यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है, 7429 का फैक्टर करने बोल रहा है। तो इसको एकदम रट कर रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि इसका देखिए डायरेक्ट 1 2 3 4 का टेबल से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 17 का टेबल से कटेगा। कितना बार में कटेगा, 17 का टेबल से 437 बार में कटेगा। फिर आपको 19 के टेबल से कटेगा, 23 बार में कटेगा। तो ये डाटा को यदि याद रखेगा तो आप इजीली बना दीजिएगा, आपको तुरंत पता रहेगा ये नंबर आ गया 7429, तो 17 का टेबल से कटेगा, फिर 19 का टेबल से कटेगा, फिर 23 का टेबल से कटेगा। आप देखिए ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, 510 का यदि फैक्टर करिएगा तो 255 बार में कटेगा, 2 का टेबल में, फिर 3 का टेबल में 85 बार में, फिर 5 के टेबल में 17 बार में फैक्टर करिएगा भैया, 2 3 5 7 आएगा, खत्म। आप देखिए उसके बाद देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है, जो HCF और LCM ज्ञात करिए। 2 नंबर दे देता है, 3 नंबर में या 2 नंबर में आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 510 का यदि फैक्टर करिएगा तो भैया 510 का फैक्टर कैसे करिएगा, तो इस तरह आपको 510 का फैक्टर करना है। कितना बार में आपको कटेगा, तो इसे 2 का टेबल में कटेगा 25 बार में, फिर आपको 5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 का टेबल से नहीं कटेगा, 3 का टेबल में कितना बार में कटेगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15, फिर कितना बार में कटेगा, आपको 5 बार में कटेगा 17 का, फिर 17 बार में 17 एकम 17, कितना है, 2 3 5 17 है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आ गया। अब 92 को फैक्टर करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। इस तरह 92 का फैक्टर करिएगा तो क्या आएगा आपको, 46 दूनी 92, फिर 23 दूनी 46, फिर 23 एकम 23, तो 2 2 23 आ गया। चलिए 23 आ गया, यहाँ तक हम लोग फैक्टर कर लें। अब फैक्टर करने के बाद HCF में क्या होता है, इसका पेयर आया, 2 का भैया पेयर मिला और किसी पेयर मिला नहीं, पेयर मिला तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। LCM में क्या हो जाएगा, 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो बच गया 2 3 5 17 23 सबको लिखते जाइए, 2 3 5 17 23, इसको गुना करिएगा 23,460 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 336 और 54 का बना के दिखाया, 336 का देखिए फैक्टर किया हुआ तो 168 बार में कटा, फिर कितना बार में कटा, 84 बार में, फिर 42 बार में, फिर 21 बार में, फिर 7 बार में। 336 का फैक्टर आया भैया, सब चीज़ लिखते जाइए। 54 का फैक्टर किया 27 बार में, फिर 3 में 27 3 3 क्लियर यहाँ तक हो गया। जो भी आया यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। लिखने के बाद हम लोग देखें क्या 2 का पावर कॉमन आया, 3 का पावर कॉमन आया, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, सभी को यदि गुना कर देगा 3024 हमारा LCM आ जाएगा। इसी तरीक़े से हम लोग क्या किए, 26 और 91 को भी हम लोग सॉल्व कर दिए, 13 26
तो ये कट गया 13 7 91, तो इसमें HCF में 13 है तो 13 आ गया, और LCM में क्या 13 का 13 और 2 और 7 बचा, तो इसको गुना कर दिए तो LCM। HCF उसी को लेते हैं जिसका पेयर बनता है उसको HCF, और जिसका पेयर बना वो तो लिखेंगे और बाकी जो बच गया वो भी लिख देंगे, तो LCM हो जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में दशमलव प्रसार वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो भैया इसका याद रखिएगा हर जो हर है वो 2m और 5n के रूप में होता है ना, तो याद रखिएगा वो आपको दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 17/8 है, चलिए 8 को हम लोग 17/8 है तो 2 के पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं कि ना 8 को, तो इसका लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, जहाँ mn क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, कल क्लियर हो गया। आगे देखिए 6/15, तो 6/15 को काटेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो यहाँ पर देखिए 2/5 5 के पावर यहाँ पर आ गया तो 5 के पावर यहाँ पर आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं भैया 2 के पावर या 5 के पावर आना चाहिए, आ गया, तो दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि यहाँ पर हर 2m और 5m के रूप में है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 77/210, तो इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, 7 का टेबल में 11 7 77 और 30 दिया, 7 का टेबल में 7 1 30 आ गया। 30 को फैक्टर करेंगे 2 गुने 3 गुने 5, यहाँ देखिए 2 का पावर तो है, 5 का पावर लगेंगे एक्स्ट्रा 3 का पावर आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 2m और 5m के रूप में नहीं है। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, चौथा नंबर 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हमको दिख गया 2 के पावर और 5 के पावर है। चलिए आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इसका क्वेश्चन क्या बोला, 29/343 है, तो 29/7 के पावर 3, 7 आ गया, 2 के 5 अलावा आ गया, तो 2 और 5 के 7 आ गया, 2 और 5 आ रहा नहीं आ रहा, तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसका हर 2m और 5n के रूप में नहीं है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब देखिए 1.2 वाला आएगा, देखिए जो एक सच में शून्यकों की संख्या, देखिए एक सच में कितना बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जो शून्यकों की संख्या 1 होगा, क्योंकि ग्राफ एक सच पर एक बार काटा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना बार काटा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक ही है, सिर्फ एक ही बिंदु में टच हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि y px का ग्राफ एक सच को एक बार प्रतिच्छेद करता है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा, एगो यहाँ पर हो जाएगा, एगो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 है, क्योंकि px का ग्राफ जो है एक सचों को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर फिक्स है, आएगा ही आएगा। और दशमलव प्रसार से एक क्वेश्चन फिक्स है भैया, यदि दशमलव प्रसार में कुछ नहीं, यदि हर आपको क्या दिखे 2 का m इंटू 5 का m इस रूप में दिखे, या तो 2 का पावर दिखे, या तो सिर्फ 5 का पावर देखा, या तो दोनों पावर देखिए, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो आसान हो जाएगा। आइए तो हम आपको समझाइए दिए जो फैक्टर करने के बाद LCM HCF जो आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको वीडियो लगातार मिलते रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तब तक। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।